7 मई की रात को भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया है। सबसे जरूरी ये चेहरा जो तो आप देख रहे हैं, ये दोषी है IC-814, हिंदुस्तान की जो फ्लाइट हाईजैक की गई थी, और डेनियल पर्ल जिनकी 2002 में यहूदी पत्रकार थे, निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस शख्स की भी इस हमले में मौत हुई है और इस वजह से दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को बोल रही है थैंक यू मोदी जी। आज दोनों कहानी समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से। डेनियल पर्ल को क्यों मारा गया, IC-814 जो हमारा फ्लाइट था जो हाईजैक हुआ था 1999 में, वो उसमें इसका क्या भूमिका थी। सर शुरुआत से अगर शुरू करें डेनियल पर्ल से। 3 कैरेक्टर हैं इस पूरी कहानी में जी। जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं इसका नाम है राउफ अजगर। कुछ लोग असगर बोलते हैं, कुछ लोग अजहर भी बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये राउफ अजहर के नाम से हम इसे बताएंगे। ठीक है। ये आदमी जो मसूद अजहर है उसका भाई है, और जैश ए मोहम्मद में मसूद अजहर चूंकि सिर्फ अब देख रेख करता था, सारा काम यही संभालता था। आतंकियों को ट्रेनिंग देना हो, फंड का इंतजाम करना हो, वो ये शख्स संभालता था, राउफ अजहर। 7 तारीख को जो भारत ने कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर, उसमें राउफ अजहर मारा गया। लेकिन राउफ अजहर के मारे जाने के बाद सिर्फ भारत में ही नहीं, इजराइल और अमेरिका में भी खुशियां मनाई गई। वो क्यों? एक अमेरिकी पत्रकार थे डेनियल पर्ल, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में दक्षिण एशिया के हेड थे। 2002 में कराची में डेनियल पर्ल का पहले अपहरण हुआ और उसके बाद उनका वीडियो बनाया गया और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। आज भी दुनिया उनके कहे गए अंतिम शब्दों को बार बार सुनती है, जिसमें वो कह रहे थे कि हां मैं यहूदी हूं, मेरी माता यहूदी थी, मेरे पिता यहूदी थे, और इसके बाद उनका गला काटा गया। और पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे डेनियल पर्ल। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आदमी एक लीड पे काम कर रहा था। रिचर्ड रीड नाम का एक ब्रिटिश नागरिक था जिसे शू बॉम्बर भी बोलते हैं। अब शू बॉम्बर का जो रिश्ता था वो सीधे अलकायदा के साथ था, और उसी स्टोरी पे ये काम कर रहे हैं। ये मुंबई में रहते थे, लेकिन इन्हें कराची जाना पड़ा उस स्टोरी के सिलसिले में। लेकिन उन्हें जाना नहीं पड़ा, एक जाल बिछाया गया था कि आप आइए, हम एक इंपॉर्टेंट लीड देने वाले हैं आपको शू बॉम्बर के बारे में। ये गए वहां पे और उस ट्रैप में एक इंटरव्यू के जाल में इन्हें फंसाकर कराची ले जाकर इनका अपहरण कर लिया गया और 2002 में इनकी हत्या कर दी गई। जिस वक्त इनकी हत्या की गई, इनकी जो वाइफ थी मारिलाना, वो प्रेग्नेंट थी, उनके गर्भ में इनका बच्चा था। इस हत्या के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। अमेरिका के ये प्रतिष्ठित पत्रकार थे, वहां की में खबरें चलने लगी, और इजराइल, चूंकि ये यहूदी थे और यहूदी के नाम पे इन्हें मारा गया था, तो इजराइल भी बदला लेने के लिए तड़प रहा था, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं भी यहूदी मारे जाते हैं तो मोसाद एक्टिव हो जाता है कि किसी तरह राउफ अजहर को हमें ठिकाने लगाना है। लेकिन राउफ अजहर की कहानी सिर्फ वहीं नहीं रुकती। राउफ अजहर भारत का भी गुनहगार था। IC-814 1999 की बात है। काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का एक विमान उड़ता है और हवा में यह पता चलता है कि उसका अपहरण कर लिया गया। उस विमान को पहले अमृतसर ले जाया जाता है, वहां उसमें ईंधन भरवाया जाता है और सीधे वो विमान उड़ के कांधार पहुंचता है अफगानिस्तान के। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था और तालिबान को भारत की सरकार ने मान्यता नहीं दी थी, सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान की सरकार ने मान्यता दी थी। उस पूरे अपहरण कांड का मुख्य साजिशकर्ता यही शख्स था। बिल्कुल, राउफ अजहर ही उस पूरे अपहरण कांड का साजिशकर्ता था। और जब नेगोशिएशन कर रहे थे तो उस वक्त अजीत डोभाल को भेजा गया था नेगोशिएट करने के लिए और भारतीय यात्रियों को छुड़ाने के लिए। तो जब नेगोशिएशन चल रहा था तो इंस्ट्रक्शंस अपहरणकर्ताओं को यह दे रहा था। और तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा, ये दोनों तस्वीरें। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये डेनियल पर्ल कब्जे में है, आतंकियों के कब्जे में है, इनका हाथ बांधा हुआ है और ये इनसे वीडियो बनवाया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे एक और तस्वीर है, ये उनकी पत्नी है
जिसके साथ की ये तस्वीर है डैनियल पर्ल की, और अपने प्राइवेट लम्हों में है अपनी पत्नी के साथ। और ये देखिए, ये जो नीचे वाली तस्वीर है, ये तस्वीर उस वक्त खींची गई मारने के पहले। इस तरह बंदूक सटा के वीडियो बनवाया गया वीडियो, और इनसे काट दिया गया। बिल्कुल, और उसके बाद गला काट दिया गया, और उसके बाद जब पता नहीं मरे या नहीं मरे कंफर्म करने के लिए गोलियां भी मारी गई इनको। बिल्कुल, ये हत्या इतनी निर्मम थी कि दुनिया इसे 2002 में हुई थी, 2025 में आज भी इस हत्या को याद करती है। बिल्कुल। सर, हाँ, अब हुआ ये है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो ये राउफ अजहर मारा गया, और डैनियल पर्ल के परिवार, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के एम्बेसडर हैं खलीलजाद साहब, उन्होंने, इसके अलावा अमेरिका की पूर्व जो राजदूत थी एली, उनका नाम मैं भूल रहा, लेकिन उन्होंने थैंक यू इंडिया कहा है, थैंक यू डोभाल साहब कहा है। ये इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया राउफ अजहर के मारे जाने के बाद राहत की सांस ले रही है, और जैशे मोहम्मद जो संस्था है, जो आतंकी तंजीम है, उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्योंकि सारा कुछ यही देखता था, सेकंड इन कमांड था, इसलिए जार जार रो रहा था मसूद अजहर। उस विमान अपहरण कांड में जिस आतंकी को छोड़ा गया था, मसूद अजहर भारत की गिरफ्त में था, उस वक्त भारत की जेल में था, और मसूद अजहर को छोड़ने के एवज में इन पैसेंजर्स को रिहा किया गया था। उस वक्त ये देख रहे हैं, जब अपहरण कांड समाप्त हो गया तो ये जो 5 अपहरणकर्ता वो जा रहे थे, और बाकायदा फिल्माया गया पाकिस्तान में जाने तक। उसी वक्त ये साबित हो गया था कि जो आतंकी छोड़े गए हैं, या जो जिन आतंकियों ने किडनैप किया है, उनका सीधे सीधे पाकिस्तान से रिश्ता था। और जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अपने छोड़े जाने के बाद एक आतंकी कार्रवाई करता है, जिसमें भारत के सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है। 5 टॉप कमांडर मारे गए हैं हमले में, उनमें से तो एक नहीं था ये जो जैश के, अरे सेकंड इन कमांड था, सेकंड इन कमांड था, बिल्कुल। और सोचिए कि वो जो 5 मारे गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये शख्स था, और ये दुनिया भर में सरकारों को, जासूसी एजेंसियों को इसकी तलाश थी कि ये कहां है, और वो हाई सिक्योरिटी में रहता था पाकिस्तानी फौज के। इसलिए जब ये मरा तो फातिया पढ़ने में आगे आगे एक दूसरा आतंकी, और पीछे पाकिस्तान आर्मी। ये है पूरी कहानी। वो जो पाकिस्तान के जनरल वो कर रहे थे, इसी में बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सही पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर इसे श्रद्धांजलि दी गई, मिट्टी दी गई, इसकी कब्र खोदी गई। लेकिन असल में इसकी कब्र जो है वो मोदी ने खोदी, हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने खोदी, और जो कसम अब खा ली है, याद करिए पटना में वो बयान के आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, जहां भी मिलेगा आतंकी इसका जिम्मेदार जो होगा वहां मारेंगे। वही काम फिलहाल किया जा रहा है। 7 मई की रात से जो शुरू हुआ था, 8 मई की रात को भी चला। 4 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इंडियन आर्मी ने सुबह के वक्त वो वीडियो भी जारी किया जिसमें आतंकियों के बंकर को उड़ाया गया। तो अब हम इस बात को, सर आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा कि अब इस बात की तरफ से निश्चिंत हो जाएं कि आतंकवाद को तो भारतीय सेना अब खत्म करके ही दम लेगी। आखिरी आतंकी बचने तक ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होने वाला है। मैं अभी आपके चैनल पे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहस्योद्घाटन करने वाला हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 इज गोइंग टू बी लॉन्च सून। अभी पहले दिन जो हुआ 7 तारीख को पार्ट 1 था, फिर जो कल हुआ 8 तारीख हुआ, 9 तारीख में, अब 9 तारीख में आज होगा नहीं, मैं डेट नहीं बता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 जल्द ही आपके सामने रिलीज होने वाली है, इंतजार करें, कुछ बड़ा होगा। लेकिन इस वक्त की अगर मैं आपको खबर दूं तो उरी सेक्टर में भारी गोलाबारी पाकिस्तान की सेना ने कर दी है, और हिंदुस्तानी सेना के एक बंकर को निशाना बनाया गया है। उसमें कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं, वो अभी खबर नहीं आई है। बाकी पंकज जी, ये जो आपने डैनियल पर्ल और IC-814 की जो कहानी बताई, उसके मुजरिम को ढेर करने की जो कहानी बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।